देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले आपको एक छोटी सी डेफिनेशन और पता रखनी है। क्या वो डेफिनेशन है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। और ये डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो आप ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आए हुए हैं 8th क्लास में। ठीक है जी, आप ये पूरा का पूरा चैप्टर 8th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं मेरे भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं जब हम कुछ टर्म्स को प्लस या माइनस से सेपरेट करके लिखे तो उस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर लिखा है कि 2x प्लस 3 है, मान लीजिए मैंने लिखा है x प्लस 1/x है, मान लीजिए मैंने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड है, मान लीजिए मैंने लिखा है x माइनस वाई प्लस पाई प्लस 2, ऐसा करके कुछ लिख दिया है। तो ये जो मैंने आपके सामने टर्म्स लिखी हैं, जितना भी ये मैंने लिखा है, ये अपने आप में हर एक चीज क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अपने आप में हर एक चीज क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो चीजें, जो प्लस का निशान है, उसने इन दो चीजों को अलग अलग करके लिखा है, तो ये इसकी टर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टर्म्स। ठीक है जी, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर है, इसने इन दो चीजों को अलग करके रखा है प्लस ने, तो ये अलग अलग टर्म्स होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 है। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 है। देख रहे हो? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो रहती हैं वो प्लस या माइनस के साइन के साथ क्या की जाती हैं? सेपरेट करके लिखी जा सकती हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने सामने आपके लिखे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको बोला, इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें पहले वाले को, अगर आप ध्यान से देखें पहले वाले को, मैं पहले वाले का ही एक एग्जांपल इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। मान लीजिए मैंने 2x प्लस 3 लिखा है। क्या लिखा है बेटा? 2x प्लस 3 लिखा है। मैंने आपसे कहा कि बेटा आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप x की जगह 1 डाल दीजिए। अगर आप x की जगह पर 1 डालेंगे, अगर आप x की जगह पर 1 डालेंगे तो आपको क्या नजर आएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, दैट इज आपको नजर आएगा सर 5। अगर आपने x की जगह पे 2 डाला, क्या डाला भाई? 2 डाला, तो 2 टू द 4 प्लस 3, 2 टू द 4 प्लस 3 आपको क्या नजर आएगा? 7। ऐसे ही आपने x की जगह पे, मान लीजिए मैंने कहा बेटा 100 भी डाल के दिखा दे, आपने कहा सर 100 डाल के दिखा दूंगा। क्या आएगा? 200 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 203। तो कहने का मतलब ये है कि आप कर क्या सकते हैं? आप x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करके लाके दिखा सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर x है, जो बार बार चेंज किया जा सकता है, और चेंज को अपन लोग वेरी करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चेंज को अपन लोग क्या बोलते हैं? वेरी करना। वेरी का मतलब होता है वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, यानी वेरिएबल। तो यहाँ पर ये जो x है, ये क्या हो रहा होगा? किस चीज का काम कर रहा होगा भाई? x यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा होगा। x यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा होगा? x यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा होगा। बोलो क्लियर है? x यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा होगा। अब जब आपने x की जगह पे अलग अलग वैल्यूज को डाला, अब जब आपने x की जगह पे अलग अलग वैल्यूज को डाला, जैसे आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो हर बार तो देखो साथ में प्लस 3 आ ही रहा है। हर बार साथ में आप देखेंगे तो हर बार साथ में प्लस 3 आ ही रहा है। हर बार प्लस 3 आ रहा है। तो ये जो चीज जो हर बार ऐड होती जा रही है, या माइनस हो जाए, मान लीजिए प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस हो रही होती, वो चीज जो वेरिएबल के बिना लिखी गई है, उसे आप बोलते हैं क्या? उसे आप बोलते हैं बेटा, उसे आप बोलते हैं कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है जी। और कांस्टेंट को हम लोग जो मैथ्स के अंदर एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं। कांस्टेंट को हम लोग मैथ के अंदर एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं। बोलो क्या यहाँ तक बात क्लियर है? वाई लिख के भेजो जल्दी से, सारे बालक वाई लिख के भेज दो एक बार। जल्दी से वाई लिख के भेज दो। आप सब जाग रहे हो तो वाई लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। चलिए, सब जाग रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, वेरिएबल के साथ जो नंबर एसोसिएट है, वेरिएबल के साथ, जैसे ये जो नंबर है ये 2, वेरिएबल के साथ जो नंबर एसोसिएट है, इसे बोला जाता है बेटा कोफिशिएंट। इसे बोला जाता है कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। और किसका कोफिशिएंट किसके साथ लगा हुआ है? एक्स के साथ। इसे क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बोलो क्लियर है बात? ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये एज सच आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी रखें और मतलब एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाए, है ना? हमें अंग्रेजी में पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है सर। ये तो आपने बता दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग 8th क्लास में भी पढ़कर आए हैं, ये तो हमें मालूम था। लेकिन पॉलिनोमियल किसे कहते हैं उस पर बात कीजिए, क्योंकि चैप्टर तो वही है। चलो मेरे भाई, तो पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होती है ना, पॉलिनोमियल
जो इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं पहले, जनरल, जनरल माने जो हर जगह पे लागू हो जाती है वो लिख रहा हूँ। जनरल फॉर्म है बेटा, ध्यान से देखिएगा, a की पावर an xn, थोड़ी देर के लिए आपको अजीब लगेगा लेकिन अभी समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए तो अजीब लगेगा लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा है। सभी को पूरी इक्वेशन नजर आ रही होगी बेटा, ठीक है, सभी को पूरी इक्वेशन नजर आ रही होगी। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है बेटा, देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, जी ऑफ एक्स, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, एच ऑफ एक्स। यानी समझ गए होंगे आप कि कुछ कुछ लिख के साथ में एक्स जोड़ देगा, कुछ लिख के साथ में एक्स जोड़ देगा, इस तरीके से, है ना। तो सारी बातें एक ही होती हैं। हो सकता है आपको केवल और केवल वाई भी बोल दे, ये सारी चीज वाई के बराबर है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक ही बात है, एक ही चीज है। इसे देखकर आप घबराइएगा नहीं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये सब के सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट द पोलिनोमियल इज इन एक्स, जो पोलिनोमियल में वेरिएबल है वो कौन है, एक्स है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है ना, इसी को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है इसी को क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। बेटा आप लोग जो भी, जिसका भी घर के आसपास खेत होंगे, उन्होंने सुना होगा, उन्होंने अर्थवॉर्म के बारे में सुना होगा। आप लोग अर्थवॉर्म को जानते हैं क्या, अर्थवॉर्म, जल्दी से बोलिए, अर्थवॉर्म को जानते हैं क्या आप सब, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को अपन हिंदी में केंचुआ बोलते हैं, आपको अगर पता हो तो, स्पेलिंग तो मुझे नहीं आती एग्जैक्ट। अर्थवॉर्म को अपन हिंदी में केंचुआ बोलते हैं, क्या आपको मालूम है केंचुए के बारे में। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को कहा जाता है कि ये किसानों का दोस्त होता है ना, फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों का दोस्त होता है, बिल्कुल वर्मी कंपोस्टिंग में भी काम आता है, किसानों का दोस्त होता है। समझ रहे हैं आप क्यों दोस्त कहते हैं इसको, क्योंकि अर्थवॉर्म जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर ना, जो खेत होते हैं मिट्टी के अंदर वो घुसता है, छेद बनाता हुआ जाता है, तो उससे एयर एयर थोड़ा आसानी से पास होती रहती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है मिट्टी के अंदर, फर्टिलिटी इंक्रीज करने में काम करता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, अब क्या है कि जब मान लीजिए किसान खेत में क्या कर रहा होगा, मान लीजिए उसने हल चलाया, फावड़ा चलाया, कुछ भी चलाया, तो अब ये तो खेत में ही होते हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा होगा कि फावड़ा क्या करेगा, इनको काट देगा, फावड़े से कट जाएंगे। लेकिन होता क्या है, अर्थवर्म की खासियत क्या होती है कि जैसे ही फावड़ा पड़ता है तो जो अर्थवर्म होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है ना, और वो दोनों हिस्से उसके क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, दोनों हिस्से क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोगों ने क्या ऐसा पढ़ा है कुछ, क्या इस बारे में जानकारी है, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए सभी बालक। चलो सही है, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता था उसको आज पता चल गया होगा। तो ये इक्वेशन जो है ना, इसे भी अर्थवॉर्म जैसी इक्वेशन ही बोलते हैं, इस इक्वेशन को भी क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म जैसी इक्वेशन ही बोलते हैं। अब ऐसा मत करने बैठ जाना कि घर के बाहर चले जाओ केचुआ ढूंढने, आज तो 100 टुकड़े करके दिखाऊंगा, 100 के 100 जिंदा रहेंगे, ऐसा मत करना भाई, है ना। अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे। अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म इक्वेशन, जैसे मैंने कहा इसे भी अर्थवॉर्म इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको अर्थवॉर्म इक्वेशन, क्योंकि जैसे ही आप इसके कहीं पे भी फावड़ा मारेंगे, कहीं पे भी आप क्या करेंगे, इस पे फावड़ा मारेंगे या इस पे हल चलाएंगे, कहीं पे भी आप मारे, मान लीजिए आपने कहा सर मैं तो यहाँ फावड़ा मारूंगा, तो फावड़ा यहाँ मारने के बाद भी जो इक्वेशन बची वो भी एक पॉलिनोमियल है, यानी a2x² प्लस a1x प्लस a0, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आपने कहा नहीं सर मैं तो यहाँ पे मारूंगा, यहाँ पे इतने पार्ट पे, तो ये जो बच्चा ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, यानी कि a1x प्लस a0, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। आपने कहा नहीं सर मैं तो यहाँ मारूंगा फावड़ा, यहाँ पे, तो ये जो बच्चा ये भी क्या है, अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। आपने कहा सर नहीं मैं कहीं पे भी, आप कहीं पे भी इस हिस्से में मार दीजिए, जो भी बचेगा वो क्या बचेगा आपका, वो क्या बचेगा आपका, पॉलिनोमियल ही बचेगा, वो क्या बचेगा आपका बेटा, पॉलिनोमियल ही बचेगा, वो क्या बचेगा, पॉलिनोमियल ही बचेगा। अब एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पॉलिनोमियल पूरा मैंने लिखा था, ये पॉलिनोमियल जो मैंने पूरा लिखा था, इसके अंदर अगर आप x की पावर को देखें तो x की पावर आपको डिग्री की तरफ लेके जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, x की पावर, x की पावर, x की पावर डिग्री की तरफ लेके जाएगी, डिग्री की तरफ लेके जाएगी, डिग्री की तरफ। समझ रहे हैं आप इस बात का मतलब क्या है। देखिए किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी, जितनी भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी, वही उसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी, वही उसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आदित्य कह रहा है सर GX भाई तूने लेट क्लास ज्वाइन करी, आदित्य क्लास आपने लेट ज्वाइन करी है, इसका मतलब मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्लास को समय पे ज्वाइन करो। अगर आप समय पे नहीं करेंगे तो फिर चीजें दिक्कत होंगी, क्योंकि रिपीट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है बेटा, है ना। बाकी बच्चों का भी नुकसान होता है जो टाइम पे आके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने कहा था
कि जी ऑफ एक्स हो गया, पी ऑफ एक्स हो गया, एच ऑफ एक्स हो गया, सारी एक ही बात है। ये सब शो करती है दैट देयर इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, जैसे आदित्य है ना तेरा नाम, तो आदित्य बोलूंगा तो तेरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मेरे को पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं ये सब चीजें लिख के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा एक्स की पावर डिग्री की तरफ लेके जाती है। जैसे यहाँ पर अगर आप सभी एक्स की पावर्स को देखें, जैसे यहाँ पर भी कुछ एक्स की पावर है, यहाँ पर भी कुछ एक्स की पावर है, यहाँ पर भी कुछ एक्स की पावर है, यहाँ पर भी एक्स की पावर है, तो इन सब पावर्स में अगर आप सबसे बड़ी पावर देखें एक्स की क्या है, बताइए जल्दी से रिप्लाई करके। सबसे बड़ी पावर एक्स की क्या दिख रही है आपको? सबसे बड़ी पावर आपको एक्स की क्या दिख रही है? क्या आपको एन नजर आ रही है बेटा? सोचो, एक्स की पावर एन सबसे बड़ी है, एन सबसे बड़ी है, बोलो। तो ये जो पोलिनोमियल लिखा गया है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? एन हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। ठीक है जी, डिग्री की डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, लिखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। डिग्री की डेफिनेशन क्या है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की, उसे आप क्या बुलाएंगे बेटा? डिग्री करके बुलाएंगे। ठीक है। हाँ, अब जैसे एक भाई ने पूछा सर ए के नीचे एन का क्या मतलब है? बेटा ये कोफिशिएंट है बस, ये केवल और केवल कोफिशिएंट है। अब देखियो, समझियो ध्यान से, मैं बताता हूँ पूरा कहानी क्या है। मान लो मान लो जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। अभी सारी चीजें, अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करी हमने, ध्यान रखना, अभी बहुत सी चीजें इसमें बाकी हैं। मान लो ये कोई एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है, तो ये जो ए एन होगा, ए एन को मैं क्या कहूंगा? ये कहूंगा कि ये क्या है? एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट। अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है ए एन ही लिखूं, मैं केवल और केवल क्या लिख सकता था? ए लिख सकता था, और साथ में लिख देता एक्स की पावर एन। इसकी जगह मैं क्या लिख लेता? बी, साथ में लिख लेता एक्स की पावर एन माइनस वन। इसकी जगह मैं क्या लिख लेता? सी, एक्स की पावर एन माइनस टू। ऐसा भी करके आप लिख सकते हो। मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है कि सर यही क्यों लिखा। आप उसकी जगह पे एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स तो पहले से वेरिएबल ऐसा यूज कर रहे हैं, तो एबीसी हम कांस्टेंट करके यूज कर देंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको वो एक्सप्रेशन याद पूरा करने की जरूरत नहीं है बेटा, धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे, चिंता ना करें। पूरा एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अब वापस मैं वहीं पे लेकर आता हूँ आपको। ये जो मैंने पोलिनोमियल लिखा था, ये जो मैंने पोलिनोमियल लिखा था, वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप लोग भी कोशिश करना मेरे साथ साथ आप बोल पाओ। देखो, सबसे पहले ए एन और एक्स की पावर एन, बोलो सही बात है। ए एन माइनस वन, तो एक्स की पावर भी क्या आ गई? एन माइनस वन। फिर क्या लिखा? ए एन माइनस टू, एक्स की पावर भी क्या आ गई? एन माइनस टू। इसी प्रकार से ए टू एक्स की पावर टू, ए वन एक्स की पावर वन, और ए जीरो, और साथ में एक्स की पावर जीरो का कोई मतलब तो होता नहीं, वन ही होगी वैल्यू, तो किसी भी पावर जीरो करो तो वन ही होगी। ये एक्सप्रेशन मैंने दोबारा आप सबके सामने लिख दिया है। ठीक है, ठीक है जी, एक्सप्रेशन मैंने दोबारा आप सामने लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री एन है, क्या कहता हूं बेटा? अगर इस एक्सप्रेशन की डिग्री एन है, डिग्री समझते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है? एन है, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ए एन होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। जो ए एन होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री एन है तो ये वाली टर्म तो प्रेजेंट होनी चाहिए, ये वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर कल को आप सोचिए, अगर आपने इस पहली जो कोफिशिएंट है उसको जीरो कर दिया, ए एन को अगर आपने जीरो कर दिया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। तो उस केस में ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। अगर ये टर्म गायब हो जाएगी तो अगली हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई? एन माइनस वन। तब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? एन माइनस वन हो जाएगी। तो इसीलिए इसीलिए अगर मैं ये कहता हूं कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है बेटा? एन है। इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है बेटा? एन है। तो जो इसकी डिग्री एन है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, चिंता मत करो, अभी समझ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि सर ये एन है क्या? ये जो डिग्री आप बोल रहे हो बार बार, ये एन है क्या? क्या मैं इसकी जगह पे नेगेटिव नंबर भी डाल सकता हूँ? क्या मैं फ्रैक्शन डाल सकता हूँ? आप पूछोगे सर ये एन है क्या? तो मेरे बच्चे, ये जो एन है ये यहाँ पर क्या है बेटा? होल नंबर। एन क्या है बेटा? यहाँ पे होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप आधे से ज्यादा पोलिनोमियल को पहचानोगे। एन क्या है बेटा? यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर यानी एन की जगह पर, एन की जगह पर होल नंबर आप जानते हैं, होल नंबर सभी बच्चे जानते हैं। एन की जगह पर आप क्या क्या डाल सकते हो? जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। समझ रहे हैं क्या?
लेकिन क्या n की जगह पे आप फ्रैक्शन डाल सकते हो? जल्दी से रिप्लाई में भेजो, क्या n की जगह पर आप फ्रैक्शन डाल सकते हो? फास्ट रिप्लाई कीजिएगा जल्दी से, क्या n की जगह पे फ्रैक्शन डाल सकते हो बेटा? आप कहोगे नहीं सर नहीं डाल सकते, आपने तो होल नंबर बोला है तो फ्रैक्शन क्यों डालेंगे? आप n की जगह पे बेटा नेगेटिव नंबर डाल सकते हो क्या? क्या n की जगह पे नेगेटिव नंबर डाल सकते हो क्या? जल्दी से रिप्लाई भेजो, सभी का रिप्लाई आना चाहिए, सब जाग रहे हो, सब जाग रहे हो, जल्दी से रिप्लाई। हाँ बिल्कुल, n की जगह पे नेगेटिव नंबर भी नहीं डाल सकते, केवल और केवल क्या, होल नंबर। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि बताइए which of the following algebraic expression, which of the following, which of the following algebraic expression, which of the following algebraic expression is polynomial, is polynomial, इनमें से कौन सा algebraic expression जो है वो polynomial भी है? आपके लिए क्वेश्चन है कौन सा जो algebraic expression है वो polynomial भी है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, x प्लस 1/x, बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं है, y या n, यस या नो, यस या नो, जल्दी से। क्या लगता है आपको ये पोलिनोमियल है? क्या आपको लगता है ये पोलिनोमियल है? ध्यान से देखिए बेटा, क्या आपको लगता है ये पोलिनोमियल है? काफी बच्चों ने मुझे यस लिख के भेजा, और जो बच्चे शायद ई वाले हैं उन्होंने नो लिख के भेजा, क्योंकि वो समझ जानते हैं इस एक्सप्रेशन को। ध्यान से देखो बेटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो x को तो कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन ये x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या, -1 हो जाएगी। क्या आप इस बात को जानते हैं? यहाँ पर x की पावर 1 है, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी बेटा, x की पावर -1 हो जाएगी। जैसे ही पावर -1 हुई, अब आप लोग बोलोगे कि सर क्या आपने तो ये बताया था कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो यानी ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। बोलो क्या आपको क्लियर है? जिन जिन बच्चों ने यस लिख के भेजा था, क्या उन्हें क्लियर है बेटा कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? जल्दी से बोलो क्या आपको क्लियर है ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो x डिनोमिनेटर में आ गया, वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो जैसे ही ऊपर ऊपर लाओगे, जैसे ही उसे आप क्या करोगे, ऊपर लाओगे, तो वो पॉलिनोमियल कैन बी इन फ्रैक्शन। नहीं बेटा नहीं हो सकता, देखो नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज नहीं हो सकती, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब एक बच्चे ने पूछा सर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटा एलसीएम लेने के बाद भी देख क्या नजर आएगा, एलसीएम लेगा तो x² + 1 अपॉन x रहेगा, तो ये x क्या कर रहा होगा, जैसे ही इस x को ऊपर लाओगे तो पावर इसकी भी नेगेटिव ही हो जाएगी, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव पावर को तो एंटरटेन नहीं करना है, नेगेटिव पावर को एंटरटेन नहीं करना है, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कुणाल राठी का सवाल है कि सर पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल होते हैं? बेटा वो डिपेंड करता है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा, बोल देगा आपको। अभी हम लोग 1 वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो मैं एक और आपको देता हूँ, एक और आपको देता हूँ, ये भी देखो, क्योंकि x जब ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा ना, ये वाला x जब ऊपर आएगा, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आपको एक और एक्सप्रेशन देता हूँ बेटा, आप लोग बताइएगा क्या वो पॉलिनोमियल है। दूसरा पार्ट बताइएगा जल्दी से, 3x² - 5x, जल्दी से बताइए क्या इसे पॉलिनोमियल में काउंट कर लूं? जल्दी से रिप्लाई भेजो, क्या इसे पॉलिनोमियल बोल दूं? इसे पॉलिनोमियल बोलने में कोई पाप तो नहीं है? चलिए सभी ने मुझे यस लिख दिया, यानी सबको ये पॉइंट क्लियर है। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, दोनों ही जो पावर हैं, दोनों ही जो पावर हैं वो कैसी हैं, वो आपकी होल नंबर्स में हैं। बोलो सही बात है, और होल नंबर्स में तो आंसर दिया जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, ये आपका पॉलिनोमियल है। मुझे कोई इसकी डिग्री बताएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आने वाली है, यानी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, जल्दी से बोलो, क्या 2 नजर आ रही है सभी को? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। क्लियर सभी को? वेट करो बेटा, x² + 1 / x, आपने ऐसा बोला ना मुझे, शलीन जो आपने भेजा है x² + 1 / x बोला है ना, पिछले वाले को कह रहे हो क्या? ये लिखा तो है x² + 1 / x। अर्जुन, अर्जुन क्या बोल रहा है सर, सर टेल, क्या बताऊं भाई, बता दो दे, पूछ क्या रहा है मेरे से। x² + 1 / x, ये तो बेटा पॉलिनोमियल नहीं है, नो। कारण समझिए, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता बेटा,
वेरिएबल कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर, ठीक है, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, ठीक है। अर्जुन भाई तू अपना क्वेश्चन दोबारा भेज दियो, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आया तू क्या पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। इस वाले में डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई, सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और मैं आपको दे रहा हूँ, चलो एक और आपको देता हूँ, आप लोग बताइए कि क्या वो वेरिएबल होगा, क्या वो पोलिनोमियल होगा, ठीक है। आर्यव्रत सर भाई, अबे क्या भाई, क्वेश्चन तो पूछ ले, क्या पूछना चाह रहा है। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, x की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1, क्या लगता है क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है। कारण, कारण समझ पा रहे हो क्या, कारण समझ पा रहे हो कि जैसे ही आप वेरिएबल की पावर देखेंगे तो फ्रैक्शन में आ गई, वेरिएबल की पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। और हमें पता है कि पावर हमेशा किस में होती है, एक्स डिनोमिनेटर में क्यों नहीं होगा भाई, स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं। एक्स बेटा अगर डिनोमिनेटर में रखेगा, पिछले क्वेश्चन में कुछ बालक यहीं पे कंफ्यूज हो रखे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x में, तो बेटा जब इस एक्स को तो ऊपर लाएगा, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेगा, ऊपर भी तो लाएगा, नीचे 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 तो कभी रख ही नहीं सकते। एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -1, क्या -1 को आप बोल दोगे, नहीं बोलोगे, तो इसलिए ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक्स ऊपर आ गया, एक्स की पावर -1 दे देगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज आपकी पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है बेटा, 3/2 आ रही है, ठीक है। पावर हमेशा कैसी रहेगी, होल नंबर में रहेगी, तो 3/2 ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को अब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दूं क्या, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए, सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। एफ सेक्शन वाले अपना रिप्लाई जल्दी भेजेंगे बेटा, क्योंकि एफ सेक्शन के लिए ही देखो बढ़ाया भी जा रहा है ये, दोबारा जल्दी से बताओ। आप लोग बताओ बेटा, अगर आपको दे रखा है एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, समझ रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, बताइए क्या ये होगा पॉलिनोमियल, जल्दी से बोलिए क्या ये पॉलिनोमियल आपको लगता है होगा। चलो कुछ बच्चों का आ रहा है कि सर हो सकता है, कुछ कह रहे हैं सर पता नहीं। ध्यान से देखो बेटा, ये जो लिखा गया है ना, इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/3, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3, क्या मतलब होता है बेटा, एक्स की पावर 1/3। अब आप बता दो क्या अब होगा, क्या अब हो सकता है, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर नहीं होगा, क्योंकि जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई, पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में। अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, समझ रहे हैं क्या आप, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन जो आप सबके सामने आ चुकी है, क्या कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, एवरी पॉलिनोमियल, अगर कोई चीज पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज, एवरी पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन जो कन्वर्स है उसे ट्रू नहीं बोल सकते, यानी कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होते हैं। आपने देख ही लिया अभी, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, ये वाली जो चीज है इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलेंगे लेकिन पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलेंगे लेकिन पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं आप बात ये। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चाहे तो आप नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। बेटा क्यूब हुआ तब तो पोलिनोमियल होगा ना, एक बच्चा पूछ रहा है जैसे ये क्वेश्चन देख, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोल क्या ये होगा, क्या ये होगा पोलिनोमियल, बिल्कुल होगा, क्योंकि पावर सारी होल नंबर है, पावर सारी क्या है, यहाँ पे भी 1 है, पावर सारी क्या है बेटा, होल नंबर है, तो ये तो होगा पोलिनोमियल, ठीक है। हाँ अब एक बच्चे ने पूछा सर क्यूब रूट, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज के बाद ट्रू लिखा है। एक बच्चे ने पूछा सर क्यूब रूट, क्यूब रूट में नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब पावर का क्या हो जाना, 1/3, इसे क्या बोलते हैं, पावर का 1/3 हो जाना, 1/3 में पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। कन्वर्स का मतलब होता है बेटा उल्टा, जो आपने लिखा है उसका उल्टा, जैसे आपने क्या लिखा, एवरी पोलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे डालिए टाइटल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
हाँ बिल्कुल मोहित राव, जो आपका क्वेश्चन है मैं उस पर भी आने वाला हूँ, अभी उसी पे आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, जो आपने भेजा है क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हो जाएगा लेक्चर पे, थोड़ी देर रुको। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के प्रकार। अब पॉलिनोमियल को जो टाइप्स में बांटा जाता है ना, इसमें पहला जो बांटा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स उस पॉलिनोमियल में है उसके बेसिस पे बांटा जाता है। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या मतलब होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म यूज हो रही है तो उसे आप बोलते हैं मोनोमियल। समझ रहे हैं आप? मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म इज वन, नंबर ऑफ टर्म्स इज वन, नंबर ऑफ टर्म्स इज वन। जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो केवल एक ही होती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इज वन का मतलब ये भी है इज वन। माने कि जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए केवल x आ गया, मान लीजिए 100x आ गया, मान लीजिए 20 आ गया, ठीक है, केवल 20 आ गया, मान लीजिए क्या आ गया, सपोज कीजिए 1000x की पावर 5 आ गया। तो इन सभी में देखो एक एक टर्म ही है, इन सभी में एक एक टर्म ही यूज की गई है, एक एक टर्म ही यूज की गई है, ना तो प्लस का निशान यूज हुआ ना माइनस का निशान यूज हुआ, क्योंकि जैसे ही प्लस या माइनस यूज होता है दो टर्म हो जाती हैं, तीन टर्म हो जाती हैं, डिपेंड करता है कितने निशान आपने यूज किए, कितने आपने एप्लीकेशंस यूज किया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी, तो ये सारे मोनोमियल हैं। इसी प्रकार से ये तो था आपका पहला मोनोमियल, इसी प्रकार से जो अगला होता है उसे बोलते हैं अपन बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होगा बेटा? बाइनोमियल का मतलब क्या होगा कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स, बोलो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज कितनी, टू, दो टर्म्स का प्रयोग किया जा रहा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज टू। बोलो सही बात है क्या? बोलो क्या क्लियर है सभी को? बेसिक सी बातें हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज टू। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बोल दिया हमने क्या कि 2x+3, तो ध्यान से देखो दो टर्म्स यूज हो गई, एक तो 2x है और एक 3 है। मान लीजिए हमने बोल दिया क्या 100x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, ऐसे बोल दिया, तो इसमें भी कितनी टर्म यूज हो गई, दो टर्म्स हो गई। इस पे क्वेश्चन भी बोल सकता है, क्वेश्चन भी बोल सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कह देगा राइट अ मोनोमियल, राइट अ बाइनोमियल, क्वेश्चन क्या बोल देगा, राइट अ बाइनोमियल डिग्री ऑफ डिग्री 35, जैसे ऐसे बोल देगा कि एक बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा 35 हो, एक बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा 35 हो। तो बाइनोमियल की डिग्री 35, आप लोग जरा भेजेंगे, क्या आप में से कोई आंसर भेज सकता है, क्या क्या हो सकता है अपनी ओर से बना के, जल्दी से बोलिए, क्या आप लोग भेज सकते हैं बाइनोमियल? वाह, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए। किसी ने लिख के भेजा x की पावर 35-6, बिल्कुल सही बेटा, ये बाइनोमियल होगा। और भेजो और भेजो, और क्या हो सकता है? मान लो जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन x में ही हो, वेरिएबल y भी हो सकता है, y की पावर मान लीजिए क्या कर दिया 35 प्लस y की पावर 34, इसकी डिग्री भी क्या है 35 ही है, क्योंकि हाईएस्ट 35 है। मान लीजिए आपने क्या डाला, मान लीजिए आपने क्या डाला कि 3 की पावर कितना 23 प्लस वेरिएबल डाल दो एक z की पावर कितना 35, ऐसे मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो, दो टर्म्स होनी चाहिए, दो टर्म्स होनी चाहिए और उनमें से एक टर्म की जो पावर वो कितनी हो जाए बेटा 35 हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? जैसे बाइनोमियल है, इसी प्रकार से अगला क्या आता है बेटा, ट्राइनोमियल। अगला क्या आता है, जल्दी से बोलो, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल भी मुझे लगता है आप सब समझ ही गए होंगे। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होगा, कितनी टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल में, जल्दी बोलो, कितनी टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल में? तीन होंगी क्या? चलो बहुत सही। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तीन, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। तो इसको भी आप एग्जांपल के तौर पे खुद ही लिख सकते हो, सारे एग्जांपल आप लोग खुद लिख सकते हो। बोलो एग्जांपल में क्या लिखूं, क्या ऐसा लिख लूं 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है बात बेटा? चलो जल्दी से मुझे बताओ जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये ट्राइनोमियल है, जल्दी से मुझे बताना जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो ट्राइनोमियल है। 2y की पावर 1 प्लस 3y की पावर 2 प्लस 4y की पावर 1/3, क्या ये पॉलिनोमियल है, जल्दी बताओ। इस दिशा पॉलिनोमियल, यस या नो, यस या नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या मैंने कोई पाप कर दिया लिखने में, क्या मुझसे कोई पाप हो चुका है, जल्दी बोलो, क्या मैंने कोई पाप कर दिया लिखने में? बिल्कुल मैंने पाप कर दिया है, कहाँ पे मैंने पाप किया, देखो यहाँ, देखो यहाँ मेरे से पाप हो गया, क्योंकि पावर क्या थी, फ्रैक्शन थी। पावर फ्रैक्शन में तो क्या पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज ऑलवेज इन होल नंबर, पावर इज ऑलवेज इन होल नंबर। क्या बात क्लियर है सभी को?
मोहित राव सर डाउट है बेटा, डाउट बोल, क्या डाउट है लिख के भेज जल्दी। चलो आगे बात करें बेटा, ठीक है। और अगर आप 3 या 3 से ज्यादा, वैसे 2 या 2 से ज्यादा के लिए आप मल्टीनोमियल भी बोल देते हो, मल्टीनोमियल, ठीक है। मल्टीनोमियल लिख लेना इस चीज को आप खुद ही, मल्टीनोमियल जहां पर आप 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स यूज करते हो उसको मल्टीनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा टर्म उसको मल्टीनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन होता है इसका, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे अगर हम बात करें, डिग्री के बेसिस पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है बेटा। डिग्री के बेसिस पे बात करें तो अगर, अब ध्यान से सुनना सारी चीजें, अब ध्यान से सुनना, अगर किसी पोलिनोमियल, आर्यन सिंह ने मुझे भेजा है कि सर v माइनस बी माइनस एन, इसे भी क्या हम ट्राइनोमियल, हाँ 3 वेरिएबल में ट्राइनोमियल हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक्सप्रेशन जो होगा वो 3 वेरिएबल में हो जाएगा, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए डिग्री, डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो डिग्री के बेसिस पे अगर हम बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की डेफिनेशन तो क्लियर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हमने बोल ही दिया था स्टार्टिंग में। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 1 है, ठीक है जी, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अब से यहाँ से डिग्री वाली चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोला जाता है? लीनियर। लीनियर माने वेरिएबल, वेरिएबल इसको ऐसे लिख लेना, वेरिएबल की पावर कितनी होगी बेटा? 1। वेरिएबल की पावर कितनी होगी बेटा? 1। बोलो सही बात है क्या? वेरिएबल की पावर 1। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखो कैसे लिखा जा सकता है। मान लो पोलिनोमियल लिखा मैंने कोई एक्स की टर्म्स में, इसे क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल इन एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स। तो इसका इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? मान लो आपने केवल क्या लिख लिया? एक्स, तो ये भी एक लीनियर है क्योंकि इसमें भी पावर कितनी आई? 1। मान लिया एग्जाम्पल क्या लिख लिया बेटा? 2x+3, इसमें भी पावर कितनी आई? बोलो 1 आई। मान लीजिए आपने एग्जांपल लिख लिया सर 100x, तो इसमें भी पावर कितनी आई? 1। तो जिसमें जिसमें भी वेरिएबल की पावर 1 आए, जिसमें भी वेरिएबल की पावर 1 आए उसे आप क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर बोलेंगे। अब अगर मुझे किसी लीनियर की जनरल फॉर्म लिखनी हो, अब इंपॉर्टेंट काम है, मैं सारे ध्यान देना, कोई सो ना रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या? कि लीनियर को जनरल अगर मुझे दिखाना हो तो लीनियर को कैसे दिखाया जा सकता है बेटा? लीनियर को दिखाया जा सकता है ax+b से। कैसा दिखाया जा सकता है? ax+b। यहाँ पर x की पावर कितनी है बेटा? 1। x की पावर कितनी है बेटा? 1। बोलो x की पावर 1। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। a यहाँ पर क्या है बेटा? a को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। और b क्या है बेटा? कांस्टेंट। समझ रहे हैं आप? b क्या है बेटा? कांस्टेंट। जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये लीनियर है तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर ये लीनियर है तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्या आपको बात समझ में आई? अनिकेत कादियान ने मुझे भेजा है एक, कि उसने भेजा है सर ax+by+c क्या ये हो सकता है? बेटा ये लाइन की इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल यूज हो गए ना, हम एक वेरिएबल में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक वेरिएबल में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? मोहित राव आपने कहा सर ये बाइनोमियल भी हो सकता है। बेटा बाइनोमियल होने के लिए फिर b को भी 0 नहीं करना पड़ेगा। बाइनोमियल होने के लिए हमें b को भी 0 नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने b को 0 कर दिया तो फिर तो ये बाइनोमियल नहीं, मोनोमियल ही बचेगा, ठीक है बात ये। तो मोनोमियल और बाइनोमियल के ऊपर हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं? लीनियर पे। हम किस पे बात कर रहे हैं बेटा? लीनियर पे। लीनियर के अंदर जब भी लीनियर पोलिनोमियल होगा, ध्यान से देखिए, जब भी लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ax+b। और a 0 नहीं होगा क्योंकि a को अगर आपने 0 कर दिया तो x वाली टर्म क्लियर नहीं होगी, x वाली टर्म उसमें से गायब हो जाएगी। दिव्यांश दीक्षित भाई दोबारा सुन ले बात जो मैं कह रहा हूं, दोबारा सुन ले, मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कि किसी भी लीनियर की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है? ax+b। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax+b। फॉर एग्जांपल तेरी जनरल फॉर्म क्या है? दिव्यांश दीक्षित की जनरल फॉर्म क्या होगी? दीक्षित होगी, समझ रहे हैं? दिव्यांश दीक्षित की जनरल फॉर्म दीक्षित होगी। दीक्षित माने तो इससे पूरा परिवार का पता चल जाए, तो वही लीनियर का पता पूरे का कैसे चलता है? ax+b से। लीनियर के कैसे पता चलता है? ax+b से। यहां पर मैंने कहा a को कभी 0 मत होने देना। अगर आपने बोल दिया, अगर आपने बोल दिया कि ये लीनियर है तो a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो 0 × x 0 हो जाएगा और x की पावर 1 बचेगी ही नहीं। तो लीनियर कैसे बचेगा? तो लीनियर रखने के लिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बोलो क्या आप क्लियर है भाई? सभी को यस लिख के भेज दो एक बार।
आगे सुनिए बेटा, आगे सुनिए। अगला जो आपका आता है उसे बोलते हैं हम, जब वेरिएबल की पावर 2 हो जाए उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। सारे डिस्कस करूंगा बेटा क्लास में, चिंता ना करो, है ना। आपके सारे डाउट अभी डिस्कस हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? सर बी जीरो हो सकता है या पिछले वाले में? हाँ बी जीरो हो सकता है भाई पिछले वाले में। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेटा कि जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए बेटा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है? एग्जाम्पल में आ सकता है, मान लीजिए मैंने लिख लिया 3x² प्लस 2x+3। मान लीजिए बेटा मैंने एग्जाम्पल में लिख लिया क्या? 4x² प्लस 5x। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में लिख लिया बेटा क्या? मान लीजिए लिख लिया 6x⁻²। केवल इतना लिख लिया। तो ये सारे ही क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक है। सारे ही क्या है? क्वाड्रेटिक हैं। सारी क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि सभी में जो x की हाईएस्ट पावर आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही है। बोलो, x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अगर जनरल फॉर्म लिखनी पड़ जाए, जनरल, तो जनरल कैसे लिखेंगे बेटा? ax² प्लस bx प्लस सी, और क्या बोल दूंगा? a जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर है? जल्दी बोलो, क्या क्लियर है? क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो x² वाली टर्म बचेगी ही नहीं, तब तो ये लीनियर बच जाएगा। और हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? a जीरो नहीं होना चाहिए। बोलो साफ है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। ए जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है। वो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, वो दोनों जीरो हो सकते हैं। क्योंकि उनके जीरो होने से एक्स की पावर 2 तो रहेगी ही। अगर मान लो बी जीरो हो गया तो क्या एक्स की पावर 2 नहीं रहेगी? तब भी रहेगी। अगर सी जीरो हो गया तब भी एक्स की पावर 2 तो बचेगी ही। हाँ, अब मयंक ने पूछा सर आप ax² प्लस bx+ सी ही क्यों लिख रहे हो? आप ऐसा लिख दो ना, bx² प्लस ax+c। बेटा चाहे ऐसा लिख ले, लेकिन दुनिया सारी ऐसे लिख रही है। सारी दुनिया ऐसे लिखती है, तू ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर यहाँ क्या बोल देगा कि सर यहाँ बी जीरो ना हो? बोल सही बात है क्या? लेकिन हम वही लिख रहे हैं ना जो बुक्स में हमें बोला गया है। बाकी बात वो भी वही है। ठीक है। पीयूष चौधरी पूछ रहे सर लीनियर में अगर ए जीरो हो जाए तो क्या होगा? बेटा लीनियर में अगर ए जीरो कर देगा तो कांस्टेंट बचेगा। अभी बात करेंगे उस पर, चिंता ना करें ना, उस पर भी बात करेंगे, अभी करवाऊंगा। बेटा क्वाड्रेटिक सबको क्लियर है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्लियर है क्या? हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी, जल्दी से बोलो क्वाड्रेटिक क्लियर है, आगे बढ़ो। क्वाड्रेटिक क्लियर है? चलिए अगली बात है, जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होता है? जो वेरिएबल होगा, क्यूबिक में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। क्यूबिक में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। बोलो सही बात है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे लिखें क्या? एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा x³ प्लस x² प्लस x+1। मान लीजिए मैंने लिखा बेटा 3x³ लिख लिया, केवल इतना ही लिख लिया। ठीक है, ये भी एक क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। मान लीजिए बेटा मैंने क्या लिख लिया? मान लीजिए मैंने लिख लिया 4x³ प्लस 2 लिख लिया, ये भी एक क्यूबिक है। बोलो जल्दी से, और भी बना सकते हैं। 4x³ प्लस मान लो 2x² प्लस 1 लिख लिया, ऐसे लिख लिया। तो इन सब में x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? इन सब में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? बोलो जल्दी से, रिप्लाई दो। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो अगर मुझे जनरल फॉर्म लिखनी पड़ जाए तो जनरल फॉर्म क्या होगी? y बराबर में, याद करो कैसे लिखते थे, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। और अगर ये क्यूबिक है तो a क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बोलो, क्या बात क्लियर है? अगर क्यूबिक है तो a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। हाँ जी, सभी के रिप्लाई आ जाए एक बार, सभी जगा दो जल्दी से। क्या सब जाग रहे हैं? जल्दी से बोलो, क्या आप सब जाग रहे हो? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं बेटा? जल्दी जल्दी से रिप्लाई भेज दो सारे बालक, सारे बालक रिप्लाई भेज दो। चलिए जल्दी से रिप्लाई, सभी के कैमरे ऑन हो, कैमरा ऑन रखो सभी बालक। ठीक है जी, कैमरे सभी के ऑन हो, अदरवाइज फिर फाइन लग जाएगा, मुझे मत बोलना। सभी के कैमरे ऑन हो, सभी बच्चों के कैमरे अपने ऑन रखिए सभी।
चलो जाग रहे हैं सारे के सारे, चलिए करते हैं आगे बात। इसमें x की हाईएस्ट पावर बेटा 3 आ गई। इसी प्रकार से मान लीजिए जो अगला है कि अगर x की हाईएस्ट पावर क्या आ जाए, 4 आ जाए बेटा, x की हाईएस्ट पावर 4, उसे बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। हमारे पास x की पावर 3 तक ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम एक आगे कर ही लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो जाए, वेरिएबल की पावर हो जाए बेटा 4, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो जाए बेटा 4। मैं सिर्फ जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, एग्जांपल तो आप समझ ही जाएंगे। जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ मैं इसकी। तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, जल्दी से बोलो, मन ही मन में सारे बोलो। क्या जनरल फॉर्म ये होगी, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, क्या ये जनरल फॉर्म होगी, जल्दी बोलो। क्या सबको क्लियर है, जल्दी से बोलो। और अगेन यहाँ पर भी क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पर भी क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर इसे बाई क्वाड्रेटिक बना के रखना है तो, अगर इसे बाई क्वाड्रेटिक बना के रखना है तो क्या होना चाहिए। हाँ दिव्यांश, आपको जनरल फॉर्म सारी पता होनी चाहिए बेटा, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है याद करना। हाँ इन सब केसेस में क्या होना चाहिए बोलो, लीडिंग कोफिशिएंट। ये जो ए होता है ना, ए, हर एक में ए को हम क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी वो कोफिशिएंट जो लीड कर रहा हो, वो कोफिशिएंट जो क्या कर रहा हो बेटा, लीड कर रहा हो। लीड माने जो सबसे बड़ी पावर को लीड कर रहा हो। क्या होना चाहिए कि ए की वैल्यू लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बोलो सही बात है क्या, लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मानविंदर ने पूछा क्या सर ए की पावर 4 प्लस 2 क्या ये बाई क्वाड्रेटिक होगा, बिल्कुल होगा बेटा। हाईएस्ट पावर 4 आ गई, हाईएस्ट पावर 4 आ गई। वेरिएबल ए है यहाँ पर, वेरिएबल कौन है, ए है यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर। हाँ लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए मयूर, सारे केसेस में। ठीक है, चलिए आगे बात करूं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं। इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जल्दी से लिखिए। अगला क्या है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला क्या है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है सर, मतलब इतनी लंबी जनरल फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है बेटा, इसमें लंबा है ही क्या, ये तो किसी 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को दे दूंगा वो भी याद कर लेगा यार। एबीसीडी तो याद करना है यार, क्या बात कर रहा है यार, है ना। हाईएस्ट पावर बस याद रखो, एबीसीडी लगाते रहो, आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल, नॉट अ बिग थिंग, है ना। चलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर अपन लोग बात करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल की पावर कितनी होती है, जल्दी से बोलो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, जल्दी से रिप्लाई भेजो बेटा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, क्या याद है आप सबको, ई सेक्शन वालों को याद है क्या बेटा, हाईएस्ट पावर होती है 0। वेरिएबल की पावर होती है बेटा 0, समझ रहे हैं क्या, वेरिएबल की पावर होती है 0। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपको दे रहा है कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है मान लीजिए केवल 2, तो मैं बोल सकता हूँ ना यार 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मोहित राव का क्वेश्चन है सर बाई क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर जो 4 है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए या लास्ट में भी आ सकता है, बेटा टर्म्स आगे पीछे लिखी होंगी उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है कि 2x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, जरूरी नहीं है कि आगे रहे या पीछे रहे। ठीक है ना। हाँ, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, या तो पावर डिक्रीज करते हुए लिखो या पावर इंक्रीज करते हुए लिखो, स्टैंडर्ड तरीका ये होता है। ठीक है, बाकी ऐसे कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो हाईएस्ट पावर होगी उसको आप कहीं पे भी डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो, अब मैंने आपसे क्या कहा, कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या रहेगी बेटा 0 रहेगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 0 रहेगी, सही बात है क्या। मान लीजिए जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, मान लीजिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मान लो बेटा ऐसे दे रखा हो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया बेटा 4 आ गया, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। मान लो बेटा जी ऑफ एक्स क्या आ गया, ये आप देख रहे हो मैं बार बार चेंज कर रहा हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑल रिप्रेजेंटिंग क्या, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं पोलिनोमियल को ही। मान लो ये लिखा तो इसको मैंने लिख दिया 5, तो ये भी क्या बेटा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं। बोलो सही बात है क्या, बोलो क्लियर है कांस्टेंट पोलिनोमियल इतना पार्ट अभी तक।
तो अगर मुझे इसकी जनरल फॉर्म लिखनी पड़ जाए तो बोलो मैं क्या लिख लूं? जनरल फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख लूं कि कोई भी पॉलिनोमियल बराबर में बोल दिया के क्या है? कोई भी रियल नंबर है। बोलो के क्या है? कोई भी रियल नंबर है। कोई भी नंबर आप डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो। जैसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, मान लो मैंने उसको बोल दिया 3/2, तो ये भी क्या है? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। बोलो, क्योंकि इसके साथ भी एक्स की पावर 0 तो डाल ही सकता हूं, है ना? ठीक है सर। आपने 22 स्क्वायर कहाँ लिखा है बेटा? 22 स्क्वायर तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई जनरल फॉर्म आपसे पूछे, जनरल फॉर्म पूछे तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया ये कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 0 होती है। लेकिन ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसमें एक नंबर बड़ा शैतान है। एक नंबर ना बहुत शैतान है। एक नंबर बहुत शैतान है। देखो क्या, कौन सा नंबर शैतान है उसकी बात करते हैं। वो नंबर जो शैतान है वो है आपका जो पोलिनोमियल, अगर आप लिख दो पी ऑफ एक्स, मान लो आपने एक पोलिनोमियल लिखा है जो कि किसके बराबर है? 0। जो शैतान नंबर है वो है 0। हाँ, के इज ऑलवेज अ रियल नंबर होता है बेटा। जो जो शैतान नंबर है वो कौन सा है? 0। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 0 के साथ आप क्या लिख सकते हो? देखो, क्या मैं 0 के साथ एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, तब तो इसकी डिग्री 0 हो गई। क्या 0 के साथ एक्स की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या बेटा? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये तब भी क्या है, लेकिन अब इसकी डिग्री 1 हो गई। क्या मैं 0 के साथ एक्स की पावर 100 लिख सकता हूँ बेटा? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि तब भी ये वैल्यू तो 0 ही रहेगी। बोलो सही बात है क्या? तो क्या एक्स की कोई पावर डिफाइन हो पाएगी? क्या कभी एक्स की कोई पावर डिफाइन हो पाएगी क्या? जल्दी से बोलो। क्या मैं बता पाऊंगा कि एक्स की ये वैल्यू है, एक्स की पावर ये है? क्या कभी बता पाऊंगा? अगर मान लो मैंने कह दिया एक्स की पावर 2 है, तो आप में से कोई खड़ा होकर क्या कह देगा? सर मैं तो एक्स की जगह 3 ले लूंगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तो 3 ले ले। तो कोई दूसरा खड़ा होकर कह देगा कि सर मैं एक्स की जगह 100 ले लूंगा। तो जब एक्स की पावर कभी भी एक नहीं हो पाती है, कभी भी एक सेम नहीं रह पाती है, तो हम क्या कह देते हैं कि इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है बेटा? नॉट डिफाइन। इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई एक आंसर नहीं आ रहा है। इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे बेटा, जीरो पोलिनोमियल इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। इसे बोला जाता है बेटा क्या? जीरो पोलिनोमियल। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री, जीरो पोलिनोमियल की क्या बेटा? डिग्री क्या होती है बेटा? नॉट डिफाइन। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है बेटा? नॉट डिफाइन। बोलो अब क्या सबको क्लियर है जीरो पोलिनोमियल? क्या आप सबको जीरो पोलिनोमियल क्लियर है बेटा? जल्दी से रिप्लाई भेज दो। आदित्य ने पूछा कि 1 पे पावर हो सकता है बेटा, होने दे। 1 पे पावर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल पे पावर होती है वो डिग्री होती है, कांस्टेंट पे पावर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी तो नंबर ही आएगा। अगर कांस्टेंट के ऊपर आप नंबर भी डाल दोगे, पावर भी डाल दोगे, तो वही नंबर आएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सभी को बात ये क्लियर होगी होगी। इंपॉर्टेंट बातें दो आई यहाँ से कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, जो आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है बेटा? वो तो 0 होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, और जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर 3/2 कैसे होगा पोलिनोमियल? तो बेटा 3/2 के साथ एक्स की पावर 0 लिख सकता है क्या? नहीं, ये सोच। अगर 3/2 के साथ एक्स की पावर 0 लिख सकता है, बोल सही बात है क्या? क्या लिख सकता है कि नहीं? क्योंकि एक्स की पावर 0 तो 1 ही होता है, 1 इंटू समथिंग तो वही चीज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो जब एक्स की पावर 0 लिख लिया तो पावर क्या आ गई? 0, तो डिग्री क्या आ गई? 0। तो ये कैसा हो जाएगा? जिसकी डिग्री 0 होती है वो कौन सा होता है? कांस्टेंट होता है। तो कैसा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है। सर पूछा हो कि टेल द डिग्री इन 0 की पावर 2+6। 0 की पावर 2+6 क्या होता है भाई? ऐसे क्या बोल रहा है? ये चीज बोल रहा है क्या? 0 की पावर 2+6 यहाँ बोल रहा है? अच्छा, +6 अलग हो बेटा, 6 ही काउंट होगा ना ये। इसका तो कोई मतलब है नहीं 0 की पावर 2, 6 ही काउंट होगा ये बस। ठीक है ना? तो 6 क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। ठीक है, ये केवल और केवल 6 काउंट होगा।
हाँ, एक बच्चे ने पूछा, अनिकेत कादियान ने, अच्छा क्वेश्चन, की सर एक्स की पावर 100 का रूट, अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 100। देखो बेटा, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, अच्छा लगा मुझे, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है वो भाई। उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि सर अंडर रूट ऑफ अगर एक्स की पावर 100 दे रखा हो तो क्या ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, क्या ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो बेटा सॉल्व करेगा इसको, देख, एक्स की पावर 100 है और अंडर रूट का मतलब होता है पावर का क्या हो जाना, 1/2 हो जाना। अंडर रूट का मतलब होता है पावर का क्या हो जाना, 1/2 हो जाना। 2 से 100 काट दोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 50। तो बिल्कुल ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है बेटा, 50 है। ठीक है, पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी है बेटा, 50 है। ठीक है, हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? जल्दी से मुझे रिप्लाई में भेज दो। क्या यहाँ तक के सभी पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हैं भाई? ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं तक रख रहे हैं। जो आपको काम करना है आज के बेसिस पे वो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। जो आपको काम करना है वो मैं आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चों ने काम करना होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है बेटा, आप फोन करके डाउट पूछ सकते हो अपना। ठीक है, बट शाम को पूछना क्लास के बाद। क्लियर? चलिए, आपका काम बेटा सभी बच्चे लिखेंगे। मयूर, क्वेश्चन मार्क बेटा, क्वेश्चन तो पूछ क्या है, आज की रिकॉर्डिंग डल जाएगी बेटा। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 है ना, आपका होमवर्क है, जल्दी से सभी बच्चे नोट करो। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक सभी बच्चों ने करने हैं। अंडर रूट 99 पोलिनोमियल होगा क्या, साहिल कुमार का क्वेश्चन है। सर एक्स की पावर होना चाहिए ना, या केवल रूट 99? बेटा नहीं बेटा, ये एक्सरसाइज 2 यानी किसकी बोल रहा हूं मैं, ये एक्सरसाइज 2 यानी किसकी बोल रहा हूं मैं, ये मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूल की। ये मॉड्यूल का है, ठीक है काम, ये मॉड्यूल का काम है जो आपने करना है। और जो उस भाई का क्वेश्चन था जिसने मुझे अंडर रूट 99 बोला था, बेटा दो चीजें हैं, या तो तू पूछ रहा है कि एक्स की पावर 99 और इसका अंडर रूट पूछ रहा है, या केवल 99 का अंडर रूट पूछ रहा है। ये दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, पोलिनोमियल चैप्टर से। एक्स की पावर 50 को डिग्री के बेसिस पे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे बेटा, सिर्फ सिंपल बोल दे, पोलिनोमियल इन एक्स की पावर 50, पोलिनोमियल इन डिग्री 50, ऐसा हर एक का नाम याद नहीं कर सकते ना अपन। अरे दुनिया में कितनी पावर हो सकती है, इन्फिनाइट, क्या सब याद कर लोगे? सारी याद नहीं की जा सकती ना, इतना तो किसी का भी दिमाग नहीं होगा। इंग्लिश की क्लास है बेटा सबसे लास्ट में जो लिखा गया है आज। ठीक है, चलो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 99, इसको क्या लिखोगे, एक्स की पावर 99/2। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। और ये क्या, ये तो नंबर है, और मैं बोला कि कोई भी नंबर अगर आपके पास आ रहा है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। समझ रहे हो, वो क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, क्योंकि इसके साथ आप एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। नंबर के ऊपर कोई भी पावर है वो चल जाएगा, है ना, लेकिन वेरिएबल के ऊपर कभी भी पावर होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं आनी चाहिए। अगर कोई पावर ना हो तो डिग्री 0 होगी, कोई पावर ना हो तो मतलब, कोई एग्जांपल भेज तभी पता चलेगा क्या बोल रहा है। मैथ की क्लास भी हो जाएगी बेटा, है ना, क्योंकि अब की बार जो टेस्ट में आने हैं टॉपिक वो तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, वो तो हम लोगों ने ऑफलाइन में ही बात कर ली थी सारी। मयूर ने मेरे को भेजा है सर 6+x, अबे सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल लिखा था यार, कैसी बात कर रहा है। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल किया नहीं था क्या आज? एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1 होगी। ठीक है, चलो गुड बाय बेटा।